बढ़ते हैं आगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला गांव से इंडिया न्यूज ने खास चौपाल की है। सीमा से सटे इलाके में आयोजित विशेष चौपाल में स्थानीय नागरिकों ने सेना के ऑपरेशन और सीमा पर हालात को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में लोगों ने भारतीय सेना के साहस और कार्रवाई की सराहना की। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और हालात पर खुलकर बातचीत की। ग्राउंड जीरो से किए गए इस खास कार्यक्रम में देशभक्ति, सुरक्षा और सीमा पर रहने वाले लोगों की चुनौतियों की तस्वीर भी सामने आई। देखिए जरा। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का ये खास शो। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हो गया है और वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ताकत को, दुश्मन को और दुनिया को दिखाया और इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि वो जगह जहां से आतंकवाद पैदा होता है उस जगह को जो है वो पूरे तरीके से नष्ट किया जा सके। जैश-ए मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन के तमाम वो ठिकाने, वो हेडक्वार्टर, चाहे बहावलपुर की बात करें या फिर बात करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बाकी ठिकाने की, बात करें मुनीरके की, या फिर वो तमाम इलाके जहां से आतंकवाद पाकिस्तान पैदा करके जम्मू कश्मीर और भारत के हिस्सों में भेजता था। 1 साल के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर के वो लोग जिन मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान ने बर्बरता बरसाने की कोशिश की। जी हाँ, जब सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया तो उसमें आज 1 साल बाद वो क्या कहते हैं? क्या उनमें डर है कोई, या फिर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका अंत बिल्कुल उसके समाप्ति के साथ होना चाहिए था? मेरे साथ वो तमाम लोग हैं, आप देखेंगे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बड़े करीब से देखा है, क्योंकि इनके घरों, इनके इलाकों में कई बार पाकिस्तान ने शेलिंग कर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की 1 साल होने के बाद यहां किस तरह का माहौल है, क्योंकि लगातार हलचल जो है वो सरहदों पर चलती रहती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था 1 साल पहले, पहलगाम जब हुआ उसके बाद गुस्सा, और उस गुस्से पर सही जो हरकत हुई थी वो सुरक्षा बलों की हुई, जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। 1 साल में क्या लगता है, क्या बदला है और क्या कोई डर था? जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो देखिए, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अगर देश की अखंडता और संप्रभुता पर किसी खिलवाड़ किया जाएगा तो जवाब इसी तरह से होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि 26 की जो वो रात थी, जहाँ वो 26 का जो वो पहलगाम का जो दिन था, वो कोई नहीं भूलता। वहाँ पे की गई बर्बरता जो है वो कोई नहीं भूलता। तो पाकिस्तान को और उसके पाले गए आतंकवादियों को ये जवाब देना बनता था। हमें फ़ख्र है हमारी सेना पर, हमारी फ़ौज पर कि हमने तबाही की। लोग कहते हैं कि तबाही की, हाँ, भारत ने हमला किया, पर उन ठिकानों पे किया जहां पर उग्रवादियों को पाला जाता है, पोसा जाता है और बनाया जाता है, और उसके बाद भारत के अंदर विध्वंसता मनाने के लिए भेजा जाता है। तो पर पाकिस्तान ने अपनी कायरता दिखाते हुए क्या किया कि हम सिविलियन के इलाकों में भी अटैक किया, चाहे पुंछ हो, चाहे जम्मू का इलाका हो, चाहे अखनूर का इलाका हो। तो पाकिस्तान ने ये बर्बरता की, पर हमें फ़ख्र है, हमें नाज है अपनी केंद्र सरकार पर भी और हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर भी कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और तबाही की, पर उनके मिलिटेंट कैंपों पे की, उनके उग्रवादियों को मारा, ना कि उनके सिविलियंस को। ये सबसे बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर में खासतौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा गया था। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, क्या लगता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस वक्त कितना ज़रूरी हो गया था ये देखना कि लोगों की सुरक्षा हो, और लोगों की सुरक्षा को कैसे यहाँ पे प्रशासन ने सुनिश्चित किया था? जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है अपनी भारतीय सेना पर जो है गर्व होना चाहिए, और हमारी भारतीय सेना जो है सक्षम है हर चीज़ के लिए। चाहे कोई भी आपदा हो, चाहे किसी देश के साथ युद्ध करना हो, पूरी तरह से हमारी भारतीय सेना जो है सक्षम है। इसके लिए मैं भारतीय सेना का जो है बहुत ही आभारी हूँ। और दूसरी बात, जो पुलवामा में जो हादसा हुआ, और बड़े अफसोस की बात, अभी पहले भी पाकिस्तान से जो है ऐसे जो है मिलिटेंसी आती है, उनको वैसे ही गाइड किया जाता है। निहत्थे लोगों पर वार करना, सोए हुए लोगों को मारना, ये पाकिस्तान की बहुत ही घटिया और गंदी जो है रणनीति है। जब गुस्सा कितना था जब पहलगाम हमला हुआ, जब मासूम लोगों की हत्याएं की गई थी, कितना गुस्सा था, और क्या उस गुस्से पर सही एक्शन उस वक्त फोर्सेस ने किया? देखिए, मैं भी एक सैनिक रहा हूं। जब पहलगाम में ऐसा हादसा हुआ, जब हमें ऐसी खबर मिली, तो हमारे मन में जो है बहुत ही आग जो है पैदा हो गई थी। हमने तो जहां तक बोल दिए थे कि अगर
हमें अगर पाकिस्तान में जाना पड़े तो हम भी जाने को तैयार हैं। और पूरी युवा लोग जो है, हर बच्चा जो भी यंग है हमारे, सब जो है इसके लिए जो है लड़ने के लिए भी तैयार थे पाकिस्तान। कैसे एक्शन हुआ, वो एक्शन लगता है काफी था। हाँ, जहाँ पे कुछ थोड़ी सी जो है महसूसी हुई। हाँ, एक बात हमारी भारतीय सेना को, हमारी जो केंद्र में सरकार बैठी है, बेसिकली जो सरकार होगी वही देश को देखेगी, वही समिति है देश की दुख दर्द और कैसे चलाना है। और वहाँ पे जो है ये जो चीज़ हुई, वहाँ पे हमारी सेना ने जो है उनके जो है ना कि उनके हिरासी जो ठिकाने थे उन पर नहीं, उन्होंने जो है आतंकवादियों के ठिकानों पर ही वार किए और वहाँ पे जो है सैकड़ों मिलिटेंटों को जो है वहाँ पे मारा। और हमारे लोगों ने जो है तब तो जहाँ तक सोच रखा था कि अब अगर हुआ है तो बार बार से अच्छा है कि इस बार एक ही बार में जो है पाकिस्तान का नाम निशान मिटा दें। लेकिन हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे भारत का, उन्होंने जो है एक बड़ी सूझबूझ से और उन्होंने अपनी सोच से जो है उन्होंने इस चीज़ को जो है टाला। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन लगातार जो चलते हैं, आप देखिए अमेरिका में क्या चल रहा है इस वक्त, यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, सालों से जंग चल रही है। मगर ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ उस वक्त जो नेतृत्व इस फैसले को लेने के लिए सक्षम था, उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा कि इसको शुरू कब करना है और ख़त्म कब करना है। लगता है जब ये हुआ था उस वक्त आसमान पे रोज़ ड्रोन आते थे, मिसाइलें देखते थे, तो वो उस वक्त कोई खौफ था मन में? देखिए, पहले तो ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था उसका हमें बड़ा अफसोस था कि हमारे घर में घुस के दुश्मन ने ऐसी चाल चली कि हमारे निहत्थे लोगों पे जो फायरिंग की, उसका बड़ा अफसोस हुआ। मगर दाद देनी पड़ेगी हमारे डिफेंस की कि उन्होंने थोड़े दिनों में ही ऐसा प्लान बनाया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 4 दिन की कार्रवाई हुई, हम तो कहते हैं कि अभी फिर ज़रूरत है, मगर जो उस टाइम हो गया, जैसे उन्होंने हताश होकर पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन पे अटैक करना शुरू कर दिया। जम्मू या पुंछ में देखिए आप, भाई बहन एक ही मकान में थे, वो मारे गए बेचारे। या जोरी में, जहाँ हमारे अखनूर एरिया में, पाकिस्तान यही करता है। तो देखिए ना, वो प्रॉक्सी वार ही करेगा ना, वो सामने तो आ नहीं सकता है, प्रॉक्सी वार करने में वो माहिर है। तो इसलिए हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि एक बार जो आपने स्थगित कर रखा है सिंदूर 0.20, उसको फिर से शुरू किया जाए, उसको नाको तोड़े चने चबाए जाए। लोगों में गुस्सा इस चीज का है कि आखिरकार उसका अंत होना चाहिए था। लगता है एक सोची समझी रणनीति के तहत कब युद्ध को शुरू करना था और कब उसका अंत होना था, ये तय किया गया था। यही वजह है कि आज हम लोग वापस शांति से रह रहे हैं, वरना रशिया की, यूक्रेन की, इजराइल की, गाजा की हालत क्या है वो सबने देखी। पहले मैं आपका न्यू वर्ल्ड का वेलकम करता हूं कि मैं बोलने का मौका दिया। भारत माता की। तो मैं हमारी केंद्र सरकार, जो हमारी श्रीनगर में जो हमला हुआ, पहले हमारी बहन का सिंदूर उजाड़ा गया, सलूट है केंद्र सरकार को। उन्होंने ऐसा प्लान तैयार किया, मिशन सिंदूर बनाया, और मिशन सिंदूर बना के आर्मी जो हमारी JNK आर्मी है, सलूट है उनको भी। हमारे बॉर्डर के लोग हैं उनको भी सलूट है। लेकिन मिशन सिंदूर बना के पाकिस्तान जाके उनकी छातियों से खून निकाला। हम अपनी सरकार पे बहुत खुश हैं। और जो हमारे आगे पीछे टीमें, हमारी जो टीमें बनी हुई है पूरे JNK में, उन्होंने हमारी आर्मी का पूरा सहयोग किया, साथ दिया। मैं तो कहता हूँ जो आर्मी, इंडियन आर्मी है, जो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। लेकिन आर्मी के साथ साथ जो गांव में रहते हैं लोग बॉर्डर पे, वो पूरा आर्मी का उस वक्त आपने क्या देखा? आप लोग कहाँ थे जब ये हुआ था? हम अपने अखनूर में ही थे। मैं अखनूर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है रमन कुमार बिल्ला अखनूर। हमारे अखनूर में जब ये हमला हुआ तो हलचल मच गई। आगे पीछे हमारा बॉर्डर का एरिया है, हलचल मच गई। हमारे पास चुनाव का दरिया, बॉर्डर सामने दिखता है पार। लेकिन जो काम मोदी जी ने किया ना, हम उसको बोल नहीं सकते। सलूट है मोदी जी को, जो उनके घर जाके उनकी छाती से खून निकाला है। अगर हमारी भी जरूरत पड़े, हम बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, हमें तो, हमारे पास इतना एहसास है कि इस बार अगर अगली बार साल होने लगा सिंदूर मिशन का, हम चाहते हैं फिर से एक बार हो कि इन लोगों को पता लगे, जैसे हमारी बहनों का उन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, उनके घर भी उजड़े तो फिर पता लगे कैसे उजाड़ते हैं। भारत माता की जय। कैसे निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया था, मैं जानना चाहूँगा। लगता है एक जब फैसला ये लिया गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को कब शुरू करना है, किसको टारगेट करना है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, वो बड़ा ज़रूरी था एक कैलकुलेटिव चीज़ों को करना, ताकि इस कदर नुकसान जो है, क्योंकि पाकिस्तान सेना का मुकाबला नहीं कर सकता था, सिविलियंस को टारगेट कर सकता था, सिर्फ वही वो कर रहा था। भारतीय सेना की जय हो। ऑपरेशन सिंदूर
युद्ध था जिसमें हिंदुस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, ना कि सिविलियन को मारा। और सबसे बड़ी बात, हमारी सेना तो हमेशा युद्ध करती है, लेकिन पहली बार कुरैशी और विंग कमांडर बोइमका सिंह, नारी शक्ति, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। मैं अपनी नारी शक्ति को सम्मान देता हूं और उन्हें जिंदाबाद कहता हूं। और पहली बार 7 मई को प्रेस ब्रीफिंग में हमारी हिंदुस्तान की दोनों सैनिक सामने आकर उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और आज तक पाकिस्तान अपना सर उठा नहीं सका है। वो हिंदुस्तान की तरफ अब देखता भी नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना, ना कि हिंदुस्तान की नारी हमें मार देगी। मैं इतना ही कहते हुए हिंदुस्तान की फौज को जिंदाबाद कहता हूं। कितना अभी भी क्या कोई डर लगता है कि बॉर्डर पे रहते हैं, यहाँ कोई अगर फिर से शुरू होगी जंग तो लोग सहमे डरे सहमे हैं या लोग तैयार हैं मुकाबले की? कैसी बात करते हैं, हिंदुस्तान की नारी जब खड़ी है तो सैनिकों की तो बात ही छोड़ो। हमारी जो नारी शक्ति जो है हिंदुस्तान की, जो सेना में भर्ती हुई है, वही उनको सांस नहीं लेने दे रही है, तो वो क्या पाकिस्तान देखेगा हिंदुस्तान की तरफ? उनकी सांस लोगों में कोई डर तो नहीं? लोगों में कोई डर नहीं है। एक हिंदुस्तान का एक एक शख्स जो है वो खड़ा है, वो चाहता है कि पाकिस्तान को खत्म करके हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। जिस तरीके से ये हुआ, अब लोग जो हैं वो किस तरह से वापस आराम से अपने काम कर पा रहे हैं, और पहले क्या होता था, हर बार फायरिंग या बाकी? मैं तो यही कहूँगा कि छोटे छोटे थे जब झगड़े, ये लड़ाई होती थी, लोग भागते थे। आपने भी देखा होगा जब 71 की पैंट हुई, 65 की पैंट हुई, लोग भागे। इस बार की जो मिशन सिंदूर हुआ, लोग बॉर्डरों के पास में जो घर है वो लोग भी नहीं भागे। डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। लोगों को पूरा यकीन था आर्मी पे ऊपर, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी ये रार पार की होगी, वो वाली लड़ाई नहीं है बागो बागी वाली। तो लोग डटे रहे। हमने बहुत देखा, रात को हमारे घर वाले बोलते 11 बजे ऊपर नहीं जाना, 12 बजे लाइटें आती, वो घूम, ऐसे पूरा लोगों ने बहुत सहयोग दिया आर्मी का। हम यही करते हैं, आर्मी को ज्यादा लोग छतों के ऊपर चढ़कर देख रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं चढ़ते देखते थे, क्योंकि वो देखते थे ना ऊपर से आ रहा है, नीचे तो कैसे कवर कर रहे हैं। और आर्मी को सलूट है, हमारे आर्मी को सलूट है, और सरकार को भी सलूट है, जिन्होंने इतने 4 लोगों ने बहुत टिप्पणी की, 4 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हुई, और 10 दिन लगा देने थे, बिल्कुल खत्म। क्योंकि वो बीच की बात, लड़ाई कोई अच्छी बात थोड़ी है। जिन जिन देशों में लगी है उनको पूछो, लड़ाई अच्छी बात थोड़ी है। लड़ाई हम आपस में ही लड़े थे, वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत की, उनको जवाब देना बड़ा जरूरी था। अगर 4 दिनों में ख़त्म होगी, उन्होंने जो मिशन था उन्होंने पूरा कर दिया। ये तो नहीं था कि किसी को सभी को उड़ाना है। अब समझ सकते हैं, मिशन जो था वो आतंक के ठिकानों को, आतंक के अड्डों को तबाह करना था, चाहे वो लश्कर के थे, जैश के थे या हिजबुल मुजाहिदीन के थे। जब अब वापस देखते हैं दुनिया के बाकी देशों में कि वहाँ क्या हालात हैं, क्योंकि हर रोज़ वहाँ बमबारी होती है, मिसाइलें चलती हैं, लगता है कि वैसा यहाँ होता तो फिर तबाही का मंजर दोनों तरफ होता। और जो भारतीय सरकार ने उस वक्त किया वो ज़रूरी था, कैलकुलेटिव रहे। जय श्री राम जी। ये जो हम देख रहे हैं अभी बाहर के युद्ध का काफ़ी देर से चल रहा है, तो उनमें क्या है कि नुकसान भी बहुत हो रहा है, कमर्शियल एरियों का, दूसरे एरियों का भी हो रहा है। परंतु मैं एक दाद देना चाहता हूँ अपनी केंद्र सरकार को। इन्होंने जब भी ऑपरेशन किए, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर किया, इन्होंने एक ऐसे सिस्टम के साथ किया कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। जब सुबह हो तो एक नया सवेरा उगा हुआ हमें मिला। हाँ, जो ये पहलगाम में ये बर्बरता हुई, मजहब पूछकर, है ना, कलमे पढ़ाकर या ऐसा बोलकर उनको किया गया, ये बहुत ही निंदनीय था। और जो हमारी बहनें वहाँ पर जिनके घर के लोग चले गए, मैं तो उनके दिल से सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये वाला मंजर कैसे संभाला होगा, जिनके सामने उसके पति की गोली मारकर हत्या की जाती है और उसके खून के छींटे उस बहन के आंचल पे पड़ते हैं। वो आज वो, मैं पीछे एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो एक बड़ी सशक्त ऐसी नारियां हैं जिन्होंने बहुत सा जिगरा करके इस चीज़ को संभाला है। और ऐसा हमारी जो इंडिया की जो आर्मी है, दाद देनी पड़ेगी। इस आर्मी का जो है
हम दिल से सल्यूट करते हैं और कर्जदार हैं। और ऐसे ही केंद्र सरकार जो हमारी है ऐसे ही कार्य करते रहे ताकि किसी को मुंह उठाने की जरूरत ना पड़े। कोई आंख उठाकर देख ना सके, इस चीज को सुनिश्चित करना हमारी सेनाएं जो है वो कर भी रही हैं। लगता है गुस्सा जो उस वक्त था वो गुस्सा इतना था कि उस तरह की कार्रवाई, वो एक्शन चाहिए भी था। बिल्कुल सीधा कह के कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को बता दो कि हम ये कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन खुशी तब हुई जब प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। घर में अंदर जाके घुस के मारा और ऐसा मारा कि आज पाकिस्तान ऊपर मुंह करके नहीं हमें दिखा सकता। और ख़ास बात ये रही कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने उनकी तरह बर्बरता नहीं की, आतंकवादी ठिकानों पे ही हमला किया, उनकी तरह राशि इलाकों पे फायरिंग स्टार्ट नहीं कर दी।